हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ मेटाफिजिकल पोइट्स। मेटाफिजिकल पोइट्स कौन थे, इंग्लिश लिटरेचर में इनका क्या रोल था। तो आइए देखते हैं। मेटाफिजिकल जो टर्म है, आप देख सकते हैं कि मेटा शब्द का मतलब है आफ्टर या बियॉन्ड। पूरे का मतलब हुआ आफ्टर फिजिकल, बियॉन्ड फिजिकल। फिजिकल मीन्स फिजिकल वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं। तो मेटाफिजिकल टर्म का मतलब है कि जो टर्म, जो मेटाफिजिकल मीन्स जो चीज़ साइंस एक्सप्लेन न कर सके, वो दैट इज़ मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल में क्या आ सकता है, मेटाफिजिकल पोइट्स हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस किया करते थे। हु इज़ गॉड, गॉड कौन है, गॉड कहाँ रहता है, और आफ्टर लाइफ, आफ्टर डेथ लाइफ कहाँ पर है। तो सच क्वेश्चन जो थे उनके दिमाग में चलते थे, जो कि मेटाफिजिकल से रिलेटेड थे। जॉन ड्राइडन ने जॉर्डन के बारे में एक कमेंट करा, ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। और इस वर्ड से सैमुअल जॉनसन ने एक टर्म कॉइन करा, मेटाफिजिकल। और ये जो टर्म था इन्होंने कहाँ लिखा, उन्होंने एक किताब लिखी, वर्क लिखा, लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। उसमें जो इमिनेंट पोइट था उसमें से एक पोइट था अब्राहम काउले, पर एक चैप्टर लिखा उन्होंने। और उसके अंदर उन्होंने एक कमेंट कर रिमार्क दिया अपना, appeared 17th सेंचुरी के अंदर appeared a race of writers that may be termed the metaphysical poets। सैमुअल जॉनसन कह रहे हैं कि 17th सेंचुरी में एक ग्रुप ऑफ पोइट्स थे जो कि मेटाफिजिकल पोइट्स से क्यों थे वो। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जॉनसन कहते हैं, इस एक्सेप्ट को देखें, द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज आर योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर, नेचर एंड आर्ट आर रेंसेक्ट फॉर इलस्ट्रेशंस, comparisons and allusions, their learning instructs and their subtlety surprises। वो बता रहे हैं किस तरीके से ये जो ग्रुप ऑफ राइटर्स है, जो इनके आइडियाज़ हेट्रोजीनियस आइडियाज़ हैं, वो नेचर और आर्ट को जिन्होंने जो इन्होंने एक्सप्लेन करा है, कंपैरिजन जो करा है, जो इल्यूजन्स दिए हैं, वो बड़ी ही सरप्राइज करता है। एक्चुअली ही इज़ नॉट प्रेजिंग इन दिस। जॉनसन कहता है कि मेटाफिजिकल को उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया, कि भाई वो एक्सटेंडेड मेटाफिजिक्स यूज़ करते थे जो कि कंसीट हैं। और कंसीड क्यों करते हैं, जिससे कि वो एक्सप्रेस कर सकें अपने कॉम्प्लेक्स, बहुत ही डिफ़िकल्ट थॉट को भी। जैसे मैंने बताया, मेटाफिजिकल पोइट्स हमेशा बातें किसकी करते हैं, डज गॉड एग्जिस्ट, लव, प्लेटोनिक लव, आफ्टर लाइफ डेथ, लाइफ क्या है। मिरियम वेबस्टर डिक्शनरी मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में क्या कहती है, हाईली इंटेलेक्चुअलाइज्ड पोइट्री मार्क्ड बाय बोल्ड एंड इंजीनियस कंसीट्स, incongruous imagery, complexity and subtlety of thought, frequent use of paradox, and often by deliberate harshness or rigidity of expression। Means by full of conceit, strange imagery, complexity thought है, subtlety of thought, frequent use of paradox भरे हुए हैं, और deliberately expression जो है वो हार्श हैं, रिजिड हैं, मतलब राइम नहीं है। इस मेटाफिजिकल पोइट्स के अंदर जो चीफ था वो जॉर्डन था, चीफ ऑफ पोइट्स जिसे आप कह सकते हैं। हेनरी वोगन, एंड्रू मार्बल, जॉन क्लीवलैंड, अब्राहम काउले, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैशॉ, ये सारे मेटाफिजिकल पोइट्स थे। और सरप्राइजिंगली ये आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे, इनके जो वर्क्स थे इन्होंने नहीं देखे थे, मगर जो ये लिख रहे थे 17th सेंचुरी में, ये वर्क लिखते थे, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो सेम थी। वो क्या थी, इनकी वर्क में कंसीट्स थी, फुल ऑफ कंसीट, पैराडॉक्स था, स्ट्रेंज इमेजरी थी, आयरनी थी, सिम्बलीज, मेटाफर्स, थीम्स, लव और रिलीजन, मोरालिटी पे लिखा करते थे ये लोग। जॉर्डन यूथा फाउंडर थे मेटाफिजिकल पोइट्री के, स्कूल ऑफ पोइट्री के। इनके जो वर्क थे वो सटायर्स, सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स एंड एलिजीज लिखी इन्होंने। और इनकी जो पोइट्री है वो 3 डिवीजन थी, एक तो लव पोइट्री, रिलीजियस पोइम्स और सटारिकल पोइम्स। इनकी जो इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं वो यहाँ पर हैं, डेथ बी नॉट प्राउड, बेटर माई हार्ट, 3 persons गॉड, नेक्स्ट सिंस शी whom I loved hath paid her last debt, और द कैननाइजेशन। डन ने कुछ एक्सप्रेशन यूज़ करे, जैसे हमने अभी बात करी भी स्ट्रेंज इमेजरी, कंसीट्स की। ट्विकनहैम गार्डन में उन्होंने एक पोएम है, उसमें लिखा है स्पाइडर लव। स्पाइडर लव को उन्होंने कंपेयर किससे करा है, कि मना जो फूड ऑफ लव है उसको कंपेयर किया है स्पाइडर के गॉल ब्लैडर से, जो बाइल निकलता है गॉल से, जो बहुत ही बिटर होता है, सोचिए। और लवर टीयर्स को कंपेयर किया है वाइन ऑफ लव के साथ। सीधे कंपेरिजन, सीधे एक्सटेंडेड मेटाफर्स। कॉलिंग लवर्स, उन्हें लवर्स को क्या बुला रहे हैं एक पोएम में, एक कंपास की 2 सुई जैसे हैं, कंपास में 2 सुई होती हैं और दोनों को उन्होंने लवर कॉल किया है, सीधे कंपैरिजन, सीधे, इसे कंसीट कहते हैं इसे। और सोल को उन्होंने कंपेयर किया है ड्यू ड्रॉप से, मतलब ओस की एक बूंद से। ये मेटाफर्स हैं जिनको हम कंसीट कह रहे हैं।
फ्ली के अंदर जॉन डे ने क्या कहा है, ये एक तरह की सेडक्शन लिरिक है। इसमें ये कहते हैं कि जब फ्ली ने हमारे खून को चूसा, आपके भी मतलब लवर के भी अपने उसके और डॉन के भी, तो उसकी बॉडी में दोनों का जो खून है वो मिक्स हो गया। तो अब उन्हें मिंगल करने की ज़रूरत नहीं है अपनी बॉडीज़ को, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो उनका जो है, उनका क्योंकि ऑलरेडी उनका खून जो है उस फ्ली के अंदर है, तो मिक्स हो चुका है, तो अब हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने जो कंपैरिजन आप देख सकते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट ने द कॉलर के अंदर उन्होंने स्पीकर, जिसमें पोएम के अंदर जो स्पीकर है वो रिजेक्ट करता है बिलीफ गॉड में, और वो कहता है कॉलर को फेंक दो और मैं फ्री होना चाहता हूँ। और वो कॉलर को डॉग कॉलर कहता है, और डॉग कॉलर को किससे कंपेयर कर रहा है, क्रिश्चियन प्रीस्ट से। एंड्रू मार्वेल ने टू स्क्वायर मिस्ट्रेस के अंदर वेजिटेबल जो लव है उसको सेक्सुअल इन्यूएंडो से कंपेयर करा, मतलब पर्सन और थिंग से। जॉर्ज हर्बर्ट जो प्रीस्ट थे, उन्होंने जो वर्क लिखे से जो इंपॉर्टेंट वर्क थे, जॉर्ज हर्बर्ट जो प्रीस्ट थे, अ प्रीस्ट टू द टेम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था उनका। द टेम्पल सेक्रेड पोएम्स 1633 में लिखी, और प्राइवेट इजैकुलेशन 1633 में ही वर्क था उनका। रिचर्ड क्रैशो ने स्टेप्स टू द टेम्पल 1646 में लिखा। हेनरी वोगन ने साइलेक्स सेंटेलियस 1650 में लिखा। अब्राहम काउले के द मिस्ट्रेस और पिंडारिक ओट्स अब्राहम काउले ने लिखी थी, जो लिखा अपने तरीके से। टी.एस. इलियट ने मेटाफिजिकल पोइट्स, पुराने टाइम के अंदर इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी गई, मगर 20th सेंचुरी में टी.एस. इलियट ने इनको वो रेपुटेशन दी, एक वेल डिजर्व रेपुटेशन दी, क्योंकि इन्होंने इनकी टेक्निक्स को अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करा। मेटाफिजिकल पोइट्स करके उन्होंने एक ऐसे लिखा, उसके अंदर एक टर्म उन्होंने यूज़ करा, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसका मतलब क्या होता है कि आप अपने इंटेलेक्चुअल थॉट को सेपरेट कर देते हैं, जो आप एक्सपीरियंस, जो फीलिंग ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग से, अपनी फीलिंग से अपने इंटेलेक्चुअल थॉट को सेपरेट करके देखते हैं चीज़ों को। तो ये जो टी.एस. इलियट ने इस्टेब्लिश करा, और इस वजह से 20th सेंचुरी के अंदर मेटाफिजिकल पोइट्स को रिस्पेक्ट और वो जगह दी गई जो उनको डिजर्व करते थे। तो ये था आपका मेटाफिजिकल पोइट्स। आई होप आपको हेल्प करेगा समझने में। थैंक यू।